आज शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक अमित महतो पहुँचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अमित जी, क्या कहेंगे, जो निर्मल दा का सपना था वो अधूरा रह गया, उसे कैसे पूरा किया जाएगा? सर, निर्मल दा का जो सपना था उस सपने में एक कदम आगे नहीं चली है। अब तक जितनी भी सरकारें बनी है झारखंड प्राप्ति के बाद में, चाहे रघुवर जी की बात कर ले, अर्जुन मुंडा जी की बात कर ले, बाबूलाल जी की बात कर ले, मधु कोड़ा जी की बात कर ले, सुदेश जी की बात कर ले, या फिर वर्तमान में हेमंत जी की बात कर ले, किसी भी सरकार ने हमारे झारखंड को समृद्ध बनाने की दिशा में, जो कि हमारे निर्मल दा का सपना था, या फिर हमारे जितने शहीद अब तक इस झारखंड के हो गए, किसी भी शहीद के जो मंसूबे थे उन मंसूबों में सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ाई है, तो तकलीफदेह है। और ये काफ़ी नागवार गुजरता है, काफ़ी हम लोग आहत हैं ऐसे सरकार। उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाया आज तक, जो उनके दोषी थे वो नहीं पकड़े गए। नहीं, ये तो फिर सरकार और सीबीआई, सीआईडी सारी एजेंसियां हैं, ये अपना काम कर रही थी। परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारे जो निर्मल दा का जो सपना था, समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड, हर एक व्यक्ति के हाथों में रोजगार, तो ये उनका जो सपना था ये अब तक पूरा नहीं हुआ। और इसी मांग को लेकर हमारे तमाम जो संगठन हैं, आज की बात करें या फिर पहले की बात करें, जितने भी संगठन जो बनकर उभरे हैं कि भाई हमें 1932 का खतियान चाहिए, हर एक हाथों को रोजगार चाहिए, खतियान आधारित स्थान नीति चाहिए, नियोजन नीति चाहिए, तो ये तमाम मसले जो हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं इनका जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु, बस एकमात्र लक्ष्य है हमारी समृद्धि, हमारी खुशहाली, हमारे एक एक व्यक्ति और एक एक लोगों को रोजगार। जयराम रांची में आकर के इस बीच में भी आंदोलन किए थे 1932 को लेकर, लेकिन कुछ दिनों पहले जो थाने में उनके गाड़ी को घेरा गया, हंगामा हुआ काफ़ी देर तक, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये आरोप है कि सरकार उनकी आवाज़ को भी दबाना चाह रही है। सरकार किसी भी आंदोलनकारी को अगर दबाने का काम करेगी तो हम लोग वही विरोध करेंगे। और ये सर आंदोलनकारी, अब आप देखेंगे, अभी हमारा जो प्रदर्शन था शांतिपूर्वक ढंग से था, हमारे ऊपर और 300 लोगों के ऊपर केस कर दिए गए अभद्र टिप्पणी करने के नाम पर कि हमने वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उससे हमने अमर्यादित, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। अब आप तमाम लोग भी थे, मीडिया कर्मी, हमने क्या कैसा टिप्पणी किया है ये आप लोगों ने देखा। साथ साथ वहाँ पर सड़क जाम करने का केस, वहाँ तो सर बैरिकेड पहले से लगे हुए थे, जाम ऑलरेडी था, हमने कौन सा काम कर दिया गलत? लेकिन एक केस बनाना ये सरकार की मानसिकता है, मनोवृत्ति है, और इसको हम कितना भी बदलना चाहें शायद नहीं बदल सकते। और इसका नतीजा ही है, देख लीजिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है। तो आंदोलनकारियों का कभी सम्मान नहीं की सरकार, हमेशा ही आंदोलनकारियों को कुचलने का प्रयास, दबाने का प्रयास करती चली आ रही है, और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में सरकार भुगतेगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये भुगत रही है। आने वाले दिनों में जनजातीय दिवस भी मनाया जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ, आदिवासियों का विकास अब तक नहीं हो पाया, तो कैसे हो सकता है विकास? सर, आदिवासियों का ही नहीं, यहाँ किसी भी समुदाय का विकास नहीं हुआ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, मज़हब के रहने वाले लोगों का विकास नहीं हुआ है। तो हम तो चाहेंगे सर्वांगीण विकास हो, समुचित विकास हो, इस पर इसको पहल करनी चाहिए। और अब यहाँ से ज़्यादा अगर कोई बाहरी प्रेम दर्शाएगा तो क्या होगा सर? कभी विकास नहीं हो सकता है, कभी यह संभव नहीं है। तो हमारा यही मानना है कि 32 के आधार पर, 1932 के आधार पर हमारे यहाँ स्थानीय नीति लागू की जाए, नियोजन नीति लागू की जाए, ताकि यहाँ के एक एक बेटा बेटियों को रोज़गार मिल सके। और जिस दिन सर एक एक बच्चों के हाथों में रोज़गार होगा, हर घर समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, झारखंड हमारा बुलंदियों में पहुंचेगा। लेकिन लड़ाई थोड़ी धीमी पड़ गई है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे प्राप्त करेंगे 1932 की खतियान? धीमी नहीं है सर, हर एक के सीने में आग जली हुई है और उस आग को कोई बुझा नहीं सकता है। भले देखने का नज़रिया अलग हो सकता है कि कहीं पर आपको कम दिखे, कहीं पर ज़्यादा दिखे, लेकिन हर एक के दिलों में आग है। 32 का खतियान हमें चाहिए तो चाहिए। तो ये थे अमित महतो, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शहीद निर्मल महतो के सपनों का जो झारखंड है उसे ज़रूर बनाना है, और आखिरी दम तक वो 1932 खतियान लागू करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।